अभी दिनेश शर्मा, देखिए केशव प्रसाद मौर्य फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा क्या फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी को लेकर 2 दिन से क्या पेंच अटका हुआ था? पहले दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और खासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उसमें, और उसको और आगे और तेज गति से आगे ले जाना है। उसकी एक विस्तृत कार्य योजना लगभग तैयार है और मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक दौर में तो डॉक्टर दिनेश शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने आप में संकेत दे रहे हैं क्या कि उप मुख्यमंत्री मैं फिर से बनने वाला हूं? ऐसा दावा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मीडिया के सामने आकर बयान देना, क्या वही चेहरे फिर से रिपीट होने वाले हैं उप मुख्यमंत्री पद पर? राजीव, जो मानस अभी खबर दे रहे थे केशव प्रसाद मौर्य लगभग तय है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दरअसल पुष्कर सिंह धामी जो खुद चुनाव हार गए थे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां से रास्ता खुल गया केशव प्रसाद मौर्य का, और केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता खुला तो बाकी जो कयास लगाए जा रहे थे कि जी बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं या ब्रजेश पाठक भी बन सकते हैं, अगर एक ब्राह्मण चेहरा हटा जाए तो दूसरे ब्राह्मण चेहरे को लाया जाए, क्या केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर ने रास्ता खोल दिया है दिनेश शर्मा के लिए भी, और केशव प्रसाद मौर्य के लिए दरअसल रास्ता खुल गया उत्तराखंड से? जी बिल्कुल, एक ही फार्मूला दोनों जगह अप्लाई होगा और पार्टी एक ही है और एक ही नेतृत्व है। तो अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई चुनाव हार जा रहा है, उसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार जाएंगे तो उनका उप मुख्यमंत्री बनने का दावा बनता है। और मुझे भी ऐसा पूरा जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की चीजें हैं उससे लगता है कि केशव मौर्य को इस बार भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा फिलहाल के वक्त में। दूसरे माहौल शब्द इस्तेमाल करके अपने शो की ब्रांडिंग आप लगातार करते रहते हैं। हाँ राजीव, अपने शो की ब्रांडिंग करते रहिए। नहीं, वो जबान पे इतना बोलते बोलते संदीप आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और ये है कि शुक्रिया मेरे शो की ब्रांडिंग करने के लिए। कोई जरूरत नहीं, आप तो वैसे ही इतने मशहूर हैं, आपका शो इतना मशहूर है। मैं ये कह रहा था कि ब्रजेश पाठक का जो नाम आपने लिया है, मेरी जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण चेहरे में जो डिप्टी सीएम बनाने की बात अगर आती है तो ब्रजेश पाठक एक बहुत ही मजबूत दावेदार के तौर पर इसलिए सामने आ रहे हैं कि पिछले 5 साल के योगी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड या मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर आप देखेंगे तो ब्रजेश पाठक इस पिछली सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से, कैबिनेट मंत्रियों में से थे जिनके घर के बाहर 50-100 लोग रोज रहते थे और वो लोगों से मिलकर के जितना काम हो सकता था करने का काम करते थे। ब्रजेश पाठक इस मसले में, चूंकि वो लखनऊ विश्वविद्यालय से की राजनीति उन्होंने की है, लखनऊ में बहुत लंबे समय से रहे हैं, लखनऊ के लोगों से उनका रिश्ता है और उनके काम करने की जो क्षमता है, कार्यकर्ताओं को जो संतुष्ट करने की, लोगों को संतुष्ट करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, वो इस बार उनके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व भी ब्रजेश पाठक को थोड़ा एलिवेट करना चाहता है। अब बात यही है कि मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि ब्रजेश पाठक एक मजबूत दावेदार के तौर में अब वो उनका अपलिफ्टमेंट या उनका एलिवेशन किस लेवल का। पाठक इज समबडी टू वॉच आउट फॉर। समीर सिंह भी बीजेपी के युवा चेहरा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो समीर, जो अब ये धीरे धीरे थोड़ी तस्वीर साफ होती दिख रही है, क्या ये कहना सही होगा कि इस नई सरकार में एक एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ज्यादा हावी दिखेगा? अगर जो हमारे पास, अगर के साथ में ये सवाल पूछ रहा हूं, दिनेश शर्मा
केशव प्रसाद मौर्य रिपीट किए जाते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री, तो एक कंटिन्यूटी पिछले मंत्रिमंडल और नए मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। समीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, प्रश्न कर लें। मैं ये कह रहा था कि पुरानी सरकार नई सरकार में क्या एक एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी रहेगी? खबरें ये आ रही हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट हो सकते हैं। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी काम करने के लिए तैयार रहता है। संगठन और सरकार में कोई अंतर नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को संगठन में काम करना और सरकार में काम करना हमारे लिए बराबर है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, राजीव जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि चुनाव के अंदर कई बार हमने इनसे डिबेट किए, कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। आज फिर इन्होंने जाति की बात की। मैं पहले भी इसको नकारा था, इन्होंने हमको नकारा था, लेकिन आज वो सिद्ध परिणाम आने के बाद अभी फिर जाति की बात। लेकिन उत्तर प्रदेश जाति से बाहर निकल, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका ऑडियो मेरे तक नहीं आ रहा है। बैकवर्ड की बातें समीर, ऑडियो में कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। आपके पास आता हूं, ऑडियो को दुरुस्त करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।